हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने इंटीग्रल कैलकुलस की। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड बुक। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका यूनिट 6 से लिया गया है। सबसे पहला टॉपिक है आपका। टॉपिक क्या है आपका? डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। इसका मतलब क्या है कि योगफल के सीमा के रूप में डेफिनेट इंटीग्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं? निश्चित समाकलन। हाँ, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक। इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से और इजी वे में इसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके लिए बता दूं, जो कि हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा था हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स में, उसमें हमारे 3 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा चौथा यूनिट उसमें चलेगा। और ये उसके साथ साथ हमने अपना जो सेकंड बुक का पार्ट है, इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट, यूनिट 6, वो हमने स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि कई बच्चों के एग्जाम जल्दी में है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। तो मैं सोच रहा था कि यूनिट 4 और ये इंटीग्रल कैलकुलस साथ साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब बिना किसी देरी के अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज हम देखेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए टॉपिक क्या है? टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। देखिए सबसे पहले तो डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब हिंदी में बोलते हैं हम निश्चित समाकलन। तो मैंने आपसे कहा था टेलीग्राम पे, मैंने आपको नोटिस भेजा था कि मैंने कहा था आपसे कि 12th क्लास का जो निश्चित समाकलन है आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा। मैंने पहले ही आपको दो तीन दिन का समय भी दिया था मैंने आपके लिए पढ़ने के लिए कि आप 12th क्लास का अच्छे तरीके से बेसिक तैयार कर लो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 12th क्लास का जो बेसिक है वो बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से तैयार कर लिया होगा। अब हम बीएससी के जो फर्स्ट सेमेस्टर इंटीग्रल कैलकुलस में पहला चैप्टर है हमारा, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। देखिए ये क्या बला है? ये बला है कि अगर हमारे पास कोई एफ एक्स डी एक्स समाकलन हो रहा है, मतलब किसी फंक्शन का अगर हम समाकलन कर रहे हैं, तो हमारा आंसर दुनिया को पता है कि एफ एक्स प्लस सी होता है। लेकिन 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 ये सिचुएशन अनिश्चित समाकलन में होती है। अगर हम बात करें निश्चित समाकलन की, अगर हम बात करें निश्चित समाकलन की, तो ये निश्चित समाकलन क्या होता है? ये सी नहीं आता है। ये सी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमको कुछ लिमिट दे दी जाती है कि हमारी 0 से 1 या 1 से 2 या ए से बी लिमिट लग रही है। इस तरीके से हमको लिमिट दे दी जाती है, और वो हमारा क्या हो जाता है? डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है, मतलब निश्चित समाकलन हो जाता है। अब मैं अनिश्चित समाकलन की बात करूं तो अनिश्चित समाकलन इस प्रकार का आता था जिसमें हमारा सी एक कांस्टेंट आता था। ये इतना आपको पता होना चाहिए, बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, एक हमारा सूत्र होता है डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम का। क्या सूत्र होता है हमारे पास? हमारे पास सूत्र होता है कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, मतलब कि अगर हमारा एच जीरो की तरफ टेंड कर रहा हो, अगर हमारा एच, देखिए इसका मतलब होता है जीरो के बराबर नहीं है। ये एच जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, ये एच जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब जा रहा है। आप एच समझ सकते हैं, ये बेसिक बात है बिल्कुल। तो एच एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, आगे होगा एफ ऑफ ए प्लस 3h, आगे होगा एफ ऑफ ए प्लस 4h, आगे होगा एफ ऑफ ए प्लस 5h। इस तरीके से आगे चलता रहता है। अब ये मैंने यहाँ पर एन माइनस वन क्यों लिखा है? एन माइनस वन क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो सूत्र है वो सिर्फ एन माइनस वन टर्म के लिए है। देखिए जो एन टर्म होती है वो अंतिम टर्म होती है, उसके लिए नहीं जाएंगे हम, उससे एक कम पद के लिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम 4 पद की बात कर रहे हैं, टोटल 4 पद होते हैं, तो एन माइनस वन क्या है? एन माइनस वन मतलब 4 से एक पहले वाला 3, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर दुनिया को पता है कि जब हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो हम अपर लिमिट में से, फंक्शन की अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं, इस तरीके से। ये क्या है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये वाला है v, और यहाँ पर जो आता है वो होता है a, तो एफ ऑफ बी माइनस ए कर देते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए, और यहाँ पर जो h है वो हमारे पास h बराबर होता है b माइनस ए अपॉन एन। इस तरीके का ये एक सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से b माइनस ए का वैल्यू निकालू तो b माइनस ए हमारा बराबर होगा किसके? NH के। ये याद रखना है आपको। ठीक है, ऑफ कोर्स ये क्या लिखा है? ऑफ कोर्स H विल टेंड्स टू, यहाँ पर टेंड्स सही से लिखने में, टेंड्स होगा, टेंड्स, इसको क्रॉस कर दो, टेंड्स टू जीरो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है? देखिए अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू जीरो रख दूं, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू जीरो रख दूं, तब ये क्या हो जाएगा? आपको पता है कोई नंबर ऊपर है, मान लीजिए कोई नंबर a ऊपर है और नीचे अगर जीरो आ जाता है तो वो इन्फिनिटी पर चला जाता है। तो यही कह रहा है कि अगर h हमारा जीरो पर टेंड करेगा, मान लीजिए h हमारा जीरो पर टेंड करेगा, तो हमारा जो n है वो कहां पर जाएगा? इन्फिनिटी पर जाएगा। कैसे जाएगा देखिए मैं बताता हूँ आपके लिए। देखिए अगर h जीरो पे आ रहा है तो यहाँ पर जीरो रखिए, जीरो बराबर b माइनस ए अपॉन एन। अगर n को हम इधर ट्रांसफर कर दें तो n, मान लीजिए जीरो को हम नीचे ले लेते हैं, एक प्रकार से पॉसिबिलिटी मान लीजिए, जैसे हम नंबर चेंज करते हैं ना, ये नंबर एक्सचेंज कर देते हैं इधर उधर, तो करके देखिए, जैसे एन को इधर ले लें, बी माइनस ए अपॉन जीरो इधर ले लें,
तो ये पता है आपको, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आता है तो वो इन्फिनिटी पे चला जाता है। तो इतना आप समझते हैं कि अगर हमारा, इतना आपको याद रखना है कि h अगर हमारा 0 पे जाएगा तो n हमारा इन्फिनिटी पर जाएगा, बस। इसके बाद ये हमारा समीशन फॉर्म का एक सूत्र होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्या सूत्र है हमारे पास कि a से b अगर हमारी लिमिट जा रही है एफ एक्स डी एक्स पर, तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, h हो जाएगा हमारा, इसको बोलते हैं टेंडिंग टुवर्ड्स या टेंड्स टू, ठीक है। तो h हमारा बाहर रहेगा, जैसे कि बाहर है इसमें भी, और इस वाली चीज को हमने समीशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको समीशन फॉर्म में कैसे लिखोगे, a प्लस आर एच लिखा है इन्हें, आर एच। अब नंबर रखिए यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर 0 रख दूं तो 0 को मल्टीप्लाई किसी में भी करूं 0 हो जाएगा ये पूरा, तो एफ ऑफ ए आना चाहिए, देखिए एफ ऑफ ए आ गया। अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूं तो 1 का मल्टीप्लाई h में करूं तो h रह जाएगा, a प्लस h रह जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस h, एफ ऑफ ए प्लस h आ गया। फिर यहाँ पर 2 रख दूं, एफ ऑफ ए प्लस 2h आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस 3h आ जाएगा। इस तरीके से आगे की टर्म्स आती रहेंगी। तो ये मेन फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम इसके माध्यम से करते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके माध्यम से करते हैं। आपको याद क्या क्या रखना है, आपको याद रखना है एक तो ये वाला फॉर्मूला नंबर 1, दूसरा वाला ये आपको याद रखना है जो वेयर में दिया गया कि जहां हमारे पास h बराबर b माइनस ए अपॉन n है, ठीक है। इसका यूज लेंगे हम, जो कि b माइनस ए, इसको भी याद करना है। अरे इससे इसको बना सकते हैं ना, n को इधर ट्रांसफर कर दिया है, b माइनस ए बराबर होता है nh के, इस तरीके से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी एक याद कर लेना, ठीक है। और ये तीसरा रहा हमारा, ये आपको याद करने कि a से b अगर हमारी लिमिट लग रही है, क्या ये सेम ही तो है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, बस अंतर क्या है इसमें ये समीशन फॉर्म में लिख दिया है। ये जो इंटीग्रेशन है हमारा, ये वाला चीज समीशन फॉर्म में लिख दिया। अगर हम इसमें नंबर्स रखेंगे तो हम इस तरीके से इसको खोल सकते हैं, तो इस तरीके से हम समीशन फॉर्म में इसको बोल सकते हैं। तो आपको याद करना है 1 2 3, ये 3 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। आइए कुछ बेसिक सूत्र को देख लेते हैं जो कि आपके 11th क्लास के हैं और आपके डेफिनेट इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें इसका यूज होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास, अगर मैं आपसे कह दूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इस तरीके से आपको n तक के नंबर्स को जोड़ना है, तो आप किस तरीके से जोड़ेंगे। ये सूत्र होता है हमारा कि n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये सूत्र है 1 से n नंबर तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए। अगर मैं आपसे कह दूं 1 से n तक की संख्याओं के वर्ग को जोड़ना है, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इन सभी को n तक जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे। इसका सूत्र होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है इसका। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब का फॉर्मूला होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। उसके बाद n का क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपको याद करना है। अब देखिए अगर मैं क्या करूं, अगर मैं n को चेंज कर दूं n माइनस 1 में, ये क्या बोल रहा है सर। देखिए मैं बता दूं आपके लिए कि अगर n को चेंज कर दूं n माइनस 1 के लिए, यानी कि यहाँ पर n है, यहाँ पर n तक के नंबर्स को ना जोड़ के मैं उससे एक कम नंबर को जोड़ूं, जैसे कि n माइनस 1 तक के नंबर्स को जोड़ूं। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, देखिए आपको सूत्र याद हो तो मैंने सूत्र बताया था आपके लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे h होता था f ऑफ a प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस, इधर लिख देता हूं एफ ऑफ ए प्लस 2h। इस तरीके से ये चलता है और ये जुड़ता है हमारा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h। पीछे आपने नोटिस किया होगा ये जो हमारा फॉर्मूला है ये n माइनस 1 तक जाता है, ध्यान से देखिए n माइनस 1 तक जाता है। तो यहां पर हम n माइनस 1 वाले सूत्र का यूज लेंगे। समझ में आया आपको। अब ये n माइनस 1 कहां से आया, जैसे कि आप ध्यान से देखें, यहाँ पर देखिए h है, यहाँ पर 2h है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं जो नंबर है यहाँ पर h नहीं है ना, यहाँ पर h है, यहाँ पर 2h है, यानी कि बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 0h है, इसका मतलब 0h है ना, यहाँ पर 0h है। तो जब 0 से शुरुआत करेंगे, क्या करेंगे, जब 0 से शुरुआत करेंगे, देखिए यहाँ पर 0h है, यहाँ पर 1h है, तो जब 0 से शुरुआत करेंगे तो n-1 तक जाएंगे, जब 1 से शुरुआत करेंगे तो n तक जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये, ठीक है। जब 0 से शुरुआत करेंगे तो n-1 तक जाएंगे, जब 1 से शुरुआत करेंगे तो n तक जाएंगे। यहाँ पर h का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पर 0 है, देखिए 0 h है नहीं ना, तो h का मतलब 0 है, तो 0 है, तो 0 से स्टार्ट होने पर हम n-1 पर गए। अगर मान लीजिए ये टर्म यहाँ पर होता ही नहीं, a प्लस h से स्टार्ट होता तो हम n तक जाते। चमका, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अब इससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, कैसे, जैसे n के लिए फॉर्मूला है वैसे हम n-1 के लिए बना सकते हैं। अगर हम 1 से लेके
n-1 के नंबर्स तक को जोड़ें तो क्या आएगा। n की जगह पे n-1 रख रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। n की जगह पे n-1 रख रहे हैं, n-1 n-1 रख रहे हैं। ऊपर है 2, देखिए सोचिए ध्यान से, देखिए 1 से 1 गया, बचा क्या, n बचा, आगे लिख लेंगे इसको, और n-1/2। ये फॉर्मूला हो गया हमारा किसका, 1 से लेके n-1 तक के नंबर्स को जोड़ने के लिए। अगर मैं आपसे कह दूं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और n-1 तक आपको जोड़ना है n-1 के स्क्वायर तक आपको जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, n-1 रख दो इस वाले फॉर्मूला में, जहां जहां पर n है, n-1 n-1 प्लस 1, और यहाँ पर 2n प्लस 1 की जगह 2n-1 आगे प्लस 1/6। ये आप मैं बिठा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। यहाँ पर इसको देखिए, एक सेकेंड, बस हो गया। देखिए तो ये फॉर्मूला आप समझ ही गए होंगे, ये 1 है भाई। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो n-1, इसमें देखिए 1 से 1 चला जाएगा, खाली n बचेगा, तो इस n को हम आगे ही लिख लेते हैं। बचा क्या, देखिए इधर 2n, इधर सॉल्व कर रहे हैं हम इस चीज को, देखिए 2n, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का इसमें 2 का इसमें, 2n और माइनस का 2 और प्लस का 1। देखिए 2 में से 1 का माइनस करेंगे तो 2n-1 बचेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो 2n-1 आ गया, 2n-1 आ गया अपॉन में 6। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब n-1 का क्यूब तक जोड़ रहे हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर रखना है n-1, क्या रखना है, n-1, इधर भी रखना है n-1 और प्लस का 1 चल रहा है लास्ट में, का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में 2। इधर कर देते हैं, देखिए इधर देखिए n-1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इधर देखिए 1 से 1 चला जाएगा, n बचेगा, तो n को हम आगे ही लिख लेते हैं, आगे लिख ले रहे हैं, इतना तो आपको आता होगा, अपॉन में चल रहा है 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो गया हमारा सूत्र किसका, n-1 तक के टर्म्स को जोड़ने के लिए, चाहे वो 1 घात का हो, 2 घात का हो, 3 घात का हो। ये तीन फॉर्मूले मैंने आपको इनके माध्यम से ये बता दिए। अब आपको याद कौन सा करना है, सर याद तो यही होना चाहिए, ये तो हम बना लेंगे ना, ये तो हम बना लेंगे। अगर आप ये याद कर सकते हैं तो याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें याद करने के लिए। देखिए यहाँ पर n+1 है अपॉन 2 है, देखिए यहाँ पर बस प्लस हुआ है, यहाँ पर माइनस हुआ है, इतना अंतर आया पहले वाले सूत्र में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n-1 है, यहाँ पर यहाँ पर देखिए n है, n-1 है, 2n-1 है, इसका मतलब माइनस का अंतर आ रहा है, माइनर सा बस। इधर देखिए n+1 है, इधर n-1 है, मतलब जहां जहां पर प्लस आया है, अगर हम इसी सूत्र में माइनस लगा दें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, n-1 तक की टर्म्स को जोड़ने के लिए। बस इतना इजी था। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट बाय डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, मतलब इस वाले क्वेश्चन को हमें डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम के माध्यम से सॉल्व करना है, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन के माध्यम से सॉल्व करना है। देखिए अगर मैं आपसे कह दूं कि a ऑफ b, मतलब a से b लिमिट जा रही है हमारी, और x² dx हमारा क्या है, इस प्रकार का एक समाकलन दिया गया, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप फटाक से, अगर मैं 12th लेवल के हिसाब से कह दूं तो आप क्या करेंगे, घात को एक बार जोड़ देंगे और वो ही नीचे लिख देंगे। ठीक है, लिमिट लगा देंगे, लिमिट क्या लगाएंगे, a से b लग रही है, ठीक है, ऊपर x³ आ जाएगा, लिमिट लग रहा है a से b। अगर हम 1/3 को बाहर ले लें, इस पे लिमिट लगा दें, तो b³ माइनस का a³ हमारा आ जाएगा, ये बाहर चल रहा है। इस तरीके से आप फटाक से इसका आंसर बोल देंगे। लेकिन इस तरीके से तो आप बता ही सकते हैं, इस तरीके से कैसे करेंगे। अब कहेंगे सर जब हम इस तरीके से कर सकते हैं तो ये वाली चीज हमसे क्यों पूछ रहा है कि डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम करिए। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है, जो हमारे आंसर्स आते हैं इसमें, अगर मैं आपसे कह दूं इसके द्वारा समाकलन बना दीजिए, क्या, अगर मैं कह दूं कि इसके द्वारा समाकलन बना दीजिए, तो हम किसका यूज लेंगे, तो हम यूज लेंगे हमारा डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम का। इतना सा इसका अंतर है। और ये आपका एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि डेफिनेट इंटीग्रल एज और लिमिट ऑफ सम के माध्यम से क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सीधे सीधे आपका करीब करीब 6 से 7 नंबर या 8 नंबर में पूछ लिया जाता है। देखिए कैसे करेंगे।
देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को देखेंगे एकदम शानदार तरीके से और आपको समझाते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन हमको क्या दिया गया है। फंक्शन हमको एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई सबको। ये जो एफ एक्स डी एक्स होता है ना अंदर एफ एक्स डी एक्स, तो इस वाली चीज को हमने एफ एक्स मान लिया। एफ एक्स बराबर हमको एक्स स्क्वायर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सूत्र पता होना चाहिए। कौन सा सूत्र? जो मैंने आपको लिखाया था, जब हमारा लिमिट लग रहा है h टेंस टू 0 और यहाँ पर आता है h, ठीक है, उसके बाद क्या होता है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h, और उसके बाद प्लस डॉट 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 कहाँ तक जुड़ता है एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h, यहाँ तक जुड़ता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। बस इसमें हम पुट कर देंगे अपना फंक्शन का जो वैल्यू है। देखिए हमें निकालना है एफ ऑफ ए। पहले एफ ऑफ ए की वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 h। अगर हम निकाले एफ ऑफ ए, यानी कि ए रखना है हमें x की जगह पे, यहाँ पर एफ ऑफ ए रखने से एफ ऑफ ए मिल जाएगा। तो एफ ऑफ ए रखिए ए रखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर मिलेगा हमें एफ ऑफ ए की वैल्यू। एफ ऑफ ए प्लस एच कैसे निकालोगे? देखो ए प्लस एच अगर यहाँ पर रख दें हम, तो एफ ऑफ ए प्लस एच हमको मिल जाएगा। एक्स की जगह हमें ए प्लस एच रखना है, ठीक है, यहाँ पर रखिए एक्स की जगह ए प्लस एच, तो ए प्लस एच का ओवरऑल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर रखेंगे तो ए प्लस 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, सॉरी स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे भाई? इसको देखिए ध्यान से। अगर हम क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h रख रहे हैं, तो इस वाली चीज को कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, इस पर स्क्वायर लगा देंगे। देखिए हर चीज पे स्क्वायर लगा, देखिए इस पे स्क्वायर लगा दिए, इस पे क्यों? क्योंकि x का वैल्यू ये है ना, ये वाली चीज एफ ऑफ ए कैसे निकालो? जब ए यहाँ पर रखोगे तो ए यहाँ पर रखोगे, ए प्लस एच यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे रखोगे, ये वाली चीज यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे रखोगे, ये वाली चीज यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे रखोगे। इसका मतलब इस पूरी चीज का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस एन माइनस 1h का होल स्क्वायर। भाई इतना करने के बाद आपको क्या करना है? देखिए मैं बताता हूँ आपके लिए। लिमिट h टेंस टू 0, ये h है भाई, n मत समझना। देखिए ए स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, इस वाली चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम खोल सकते हैं। खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ah, ठीक है, प्लस ऐसे इसको खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2ah, ये सबको आता हुआ 2ah, 2ah डायरेक्ट करते हैं, एक बार लिख लीजिए 2ah, सॉरी 2ab के माध्यम से 2a 2b, मतलब 2a हो गया। अब a b आता है तो a का वैल्यू ये, b का वैल्यू ये पूरा है, तो इसको सॉल्व करके 2 दूनी 4ah हम लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं 4ah हमने लिख दिया, ठीक है। देखिए आगे ये हम कर चुके हैं, प्लस डॉट 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 इस तरीके से प्लस। अब इस वाली चीज को करेंगे, a का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर और h का स्क्वायर। ये हमने क्या किया? देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये वाली चीज पूरा b है ना, तो b का स्क्वायर तो अलग अलग इस पे पूरे पे स्क्वायर लोगे, तो हमने अलग अलग स्क्वायर दे दिया। बस ये क्या है, b का स्क्वायर प्लस 2ab ab क्या है a और b क्या है n माइनस 1h, ठीक है। ये कर लिया हमने भाई, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर तो हमने खोल दिया ना, ये बस ब्रैकेट आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखिए सही किया मैंने, देख चेक कर लेते हैं। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, सही, ठीक। आगे देखते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ध्यान से देखिए। लिमिट h टेंस टू 0 h, अगर हम ध्यान से देखें भाई यहाँ पर, तो ए स्क्वायर मतलब जितनी भी टर्म्स थी हमारे पास, ये टर्म है ना, ये टर्म है, जितनी भी टर्म्स थी उनमें हमारे पास ए स्क्वायर आ रहा है, यानी कि हर टर्म में हमारे पास ए स्क्वायर आ रहा है। तो एक ध्यान से देखिए, मार्कर दूसरा यूज ले लेता हूं मैं, एक सेकेंड। देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कि ये n टाइम्स आ रही है। ध्यान से देखिए n टाइम्स आ रही है, तो हम ए स्क्वायर को n a स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, क्योंकि n टाइम्स आ रही है। इनको बस जोड़ रहे हैं हम, प्लस देखिए अब इस वाली चीज को रोकी, पहले इसको लेते हैं। देखिए 2ah, ठीक है,
4AH, ठीक है 4AH, आगे देखिए 4AH और आगे क्या आ रहा है 2AH। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक, देखिए अगर हम यहां से देखिए 2AH 4AH, अगर हम यहां से ध्यान से देखिए 2AH पूरा ही कॉमन ले लें, 2AH पूरा ही कॉमन ले लें तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा हमारा 1 बचेगा, 1 प्लस यहाँ पर 2 बचेगा, ऐसे ही आगे 3 बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है इस तरीके से, लेकिन लास्ट में n माइनस बना रहा है तो यहाँ पर n माइनस 1 तक जाएगा ये, ठीक है n माइनस 1 आ रहा है इसलिए n माइनस 1 तक, ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए 2AH हमने कॉमन ले लिया, अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अब बचा क्या हमारे पास, देखिए ये भी टर्म गई, ठीक है ये वाली टर्म भी गई, बचा सिर्फ ये वाला स्क्वायर वाला फॉर्मेट बचा हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं, अगर हम एच स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या ले लें, पूरा ही एच स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ पर अगर हम पूरा ही एच स्क्वायर कॉमन ले लें, प्लस का एच स्क्वायर कॉमन ले लें, तो इसके पास 1 मान लीजिए प्लस, तो एच स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 4 बचा है ना, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख दे, किसी कोई दिक्कत। इसी प्रकार आगे भी एक टर्म और लेना आप, तो आपको 3 का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है स्क्वायर, ठीक, प्लस का डॉट 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 प्लस का, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम क्या कॉमन लिया, हमने एच स्क्वायर कॉमन लिया है, जब एच स्क्वायर कॉमन ले ली तो हमारे पास बचा n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, देखिए भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अगर हम यहाँ से h को रोकें, सॉरी n है ये n सही n a स्क्वायर, इसको यहीं रोकें, ठीक, प्लस 2AH। अब देखिए ये आ रहा है, ये सूत्र मैंने आपको बताया था कि अगर हम 1 से n माइनस 1 तक के नंबर्स को जोड़ें तो हमारा क्या आता है, हमारा आता है n माइनस 1 अपॉन 2, ये बात मैंने आपके लिए बताई थी पीछे, प्लस का h स्क्वायर, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 का यहाँ पर स्क्वायर मान लो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से अगर हम n माइनस 1 तक के स्क्वायर्स को जोड़ें तो क्या आता है हमारा n माइनस 1 और 2n माइनस 1 अपॉन 6, ये आता है, ये मैं आपके लिए बता चुका था भाई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए n इसके भी पास है, n इसके भी पास है और n इसके भी पास है, तो ध्यान से आप देख सकते हैं कि अगर हम तीनों टर्म्स में से, 3 टर्म है ना 1 2 3, तीनों टर्म्स में से अगर हम n कॉमन निकाल लें, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं n कॉमन निकाल रहे हैं वो भी बताता हूँ आपके लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, तीनों टर्म्स में से हमने n कॉमन निकाल ली, बचा इधर a स्क्वायर प्लस इधर 2AH होता 2AH, इधर n माइनस 1 अपॉन 2 बचा, प्लस इधर h स्क्वायर है हमारा, इधर से n हमने निकाल लिया है, इधर बचा n माइनस 1 और 2n माइनस 1 अपॉन 6, इस तरीके से। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, एक सेकेंड, चलिए अब देखिए ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये h है हमारा, ये h है, ध्यान से देखिए ये h चल रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पर सॉरी h नहीं है, नहीं है यार, सॉरी n ही है, ध्यान से देखिए n हमने यहाँ से कॉमन निकाली, क्योंकि यहाँ से भी n निकाला, यहाँ से भी n निकाला, यहाँ से भी, तो यहाँ पर a स्क्वायर बचा, यहाँ पर 2AH ऐसा ही आ गया, और यहाँ पर ये n चला हट जाएगा ना, n हट जाएगा क्योंकि हमने n कॉमन निकाल लिया ना, यहाँ पर बचा n माइनस 1 अपॉन 2 और यहाँ पर बचा n माइनस 1 और 2n माइनस 1 अपॉन 6, ये बचा हमारे पास, इस ब्रैकेट को थोड़ा पास कर लीजिए, ठीक है, ये इनटू में है। अब देखिए ध्यान से NH का वैल्यू हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि NH हमारा बराबर होता है B माइनस A के, पिछली स्लाइड में बताया था, तो B माइनस A यहाँ पर आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर ले लीजिए B माइनस A, ठीक, आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस अगर हम इस h को अंदर दे दें, क्या करें, इस h को अंदर दे दें, तो यहाँ पर बचा हमारा 2a, h को अंदर दे दो तो n h माइनस का h अंदर दे दो तो माइनस का h और अपॉन में 2, इधर 2 से 2 हमारा कट जाएगा, पहले ही काट देना था मैंने, सॉरी, प्लस का, अब देखिए h का स्क्वायर है यहाँ पर, तो h का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और एक h का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो इधर NH माइनस का h, एक h का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया,
और एक एच का इसमें मैं कर दूं तो 2NH माइनस का एच। ठीक है, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगा के भाई अपॉन में लेना है भाई को 6। ठीक, इतना कर लिया हमने। अब कहाँ पर बताऊँ मैं, ऊपर बताता हूँ। चलिए इसको मैं एरेस कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। चलिए इसको मैं एरेस कर देता हूँ। चलिए देखिए भाई, ध्यान से देखिए। अब देखिए ध्यान से हम क्या कर सकते हैं। b माइनस ए लिमिट h टेंस टू b माइनस ए हमारा ऐसे ही चल रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 b माइनस ए हमारा ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, देखिए a का स्क्वायर है, इधर क्या है a का स्क्वायर है, प्लस प्लस ये देखिए अब ये हमारा आ गया NH। ध्यान से देखिए, तो NH का वैल्यू हमने क्या बताया था, b माइनस ए होता है, तो यहाँ पर रख दो b माइनस ए बाहर चल रहा है, b माइनस ए अंदर रख दो। ठीक है, अब हम h टेंस टू ऐसा करो, लिमिट पुट कर दो। क्या करो, लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ से लिमिट हट जाएगा, लिमिट 0 पे जा रहा है तो 0 यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो कुछ नहीं रह जाएगा, सिर्फ b माइनस ए रह जाएगा। ठीक है, प्लस NH का वैल्यू हमने कितना निकाला था, b माइनस ए, और h का टेंड कर रहा है 0, तो ये हो जाएगा 0। इतना ही रहने दो। आगे 2 b माइनस ए और h का वैल्यू 0। ठीक है, अपॉन में 6 काट दो, 2 तिया 6। देखिए b माइनस ए का स्क्वायर प्लस, इसको अगर हम सॉल्व करें, एक सेकेंड, हाँ सही है, ए बी, इसको करो ए बी प्लस माइनस माइनस और ए का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। इधर बचा हमारा, देखिए b माइनस ए यानी कि 2 बार आ गया ये, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, अपॉन में 3 चल रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर से माइनस के से प्लस का कट गया, तो b माइनस ए यहाँ पर बचा, इधर बचा हमारे पास ए बी प्लस का b माइनस ए का स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर अपॉन 3। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें इसका इधर, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लीजिए। ठीक है, करिए मल्टीप्लाई, इधर कर देते हैं b माइनस ए 3ab हो जाएगा, इधर करेंगे तो 3ab प्लस का इसका इसमें वन में करोगे तो यही मिलेगा हमको, b माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है, 3 1 जा 3। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक लाइन में इरेज कर देता हूं। देखिए ध्यान से, b माइनस ए हमारा ऐसे चल रहा है, b माइनस ए हमारा ऐसे चल रहा है, इसको खोलेंगे कैसे, 3ab चल रहा है प्लस का इसका b माइनस ए का होल स्क्वायर खोलिए, यानी कि इसको a मानिए इसको b मानिए, तो या ऐसे सुन सकते हैं आप, x माइनस बाई का होल ऑफ स्क्वायर खोलिए, तो x का स्क्वायर, x क्या है b, तो b का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 2ba 3ab, इसको ba ना लिख के a भी लिख लो, बात तो एक ही है। ठीक है, माइनस का आता है क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस का आता है। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर सॉरी a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो माइनस का आता है। अब देखिए b माइनस ए 3ab, देखिए 3ab में से 2ab माइनस करेंगे तो प्लस का a भी बचेगा, तो b स्क्वायर आगे लिख लो प्लस का a स्क्वायर आगे लिख लो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का a भी आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाली चीज को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए इस वाली चीज को हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से आप देखें तो इस वाली चीज को हम अपॉन, ओ सॉरी मिस्टेक, इसमें अपॉन में 3 भी तो चल रहा है यार, 3 तो लेना ही भूल गए, 3 भी चल रहा है, तो 1/3 को बाहर रखो और इसको मिला के हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं v का क्यूब माइनस a का क्यूब, ये बोल सकते हैं भाई। तो ये हुआ हमारा आंसर। अब ऐसा हमने कैसे बोल दिया, ऐसा हमने कैसे बोल दिया, हमारा एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस बाई और अगले कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और प्लस का ए बी, ये भाई ऐसे होते हैं फॉर्मूले। देखिए आपको ऐसे सॉल्यूशन करना है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए एक आप ट्राई करेंगे होमवर्क में, कौन सा ट्राई करेंगे कि अगर हमारा ए से बी जा रहा है
और एक्स क्यूब डी एक्स है, बस इतना ही पूछा जाएगा। इसका आंसर भी बता देता हूँ, डायरेक्ट एक्स की पावर 4/4 की अगर लग रही है ए से बी लिमिट, तो आंसर हमारा इधर देखिए, ये सॉल्व करना है आपको। ये 1/4 बाहर ले लूँ और बी का घात 4 माइनस ए का घात 4, ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस में हमको आंसर पहले से पता होता है, क्योंकि हम जानते हैं इसका समाकलन क्या होगा, हमको बस थोड़ा ऑपरेशन लगा के सूत्र के माध्यम से इसको सॉल्व करना होता है, बस इतना सा करना होता है। अब इसके 2-4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको और देख लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ठीक है, 5x स्क्वायर, तो आप सबको अगर मान लीजिए कोई इसके साथ नंबर आ जाता तो कांस्टेंट की तरह बाहर निकाल के उसको चलाते रहते, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं हम। तो इससे टफ लेवल के क्वेश्चन आपके इवैल्यूएट बाय डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, यानी कि योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन से नहीं पूछा जाएगा। अब पूछा क्या जाएगा, जो पूछा जाएगा वो बताता हूं आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आइए एक नए कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए, अगर आपके लिए कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया था कि फाइंड द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम के माध्यम से करे जाते हैं। कैसे करे जाते हैं, देखिए, ये जो मैंने आपके लिए सीरीज का बेसिक फॉर्मूला बताया था, पीछे में लिखा के आया हूं आपके लिए कि ए से बी अगर हमारा फंक्शन जा रहा है समाकलन में, तो उसका हमारा समीशन फॉर्म का सूत्र होता है लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स r से 0 जाता है n माइनस 1 तक। ध्यान सुनिए, n माइनस 1 तक। अगर मैंने कहा यहाँ पर 0 से जा रहा है तो n माइनस 1 तक ले जाएंगे, अगर यहाँ पर 1 से जाएगा तो n तक ले जाएंगे, ठीक है। f ऑफ a प्लस आर एच, एफ ऑफ a प्लस आर एच इस प्रकार जाता था, पीछे बताया था आपके लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये तो सेम ही है, ध्यान से सुनिए। मैंने आपके लिए कहा था कि अगर h, एक लाइन मैंने आपके लिए लिखवाई थी कि पीछे लिखवाई थी, अगर हमारा h 0 पर जाएगा तो n हमारा इन्फिनिटी पर जाएगा। वही सेम कंडीशन कि h अगर हमारा 0 पर जा रहा है तो n हमारा इन्फिनिटी पर जा रहा है। बस हमने क्या किया है कि h की जगह n रख दिया है, ठीक है। h सेम है, बिल्कुल h सेम है, यहाँ पर h लिखना मैं शायद भूल गया था, ठीक है। r से 0 जा रहा है n माइनस 1 तक f ऑफ a प्लस आर एच, ठीक है। इस तरीके से हमारा सूत्र बन जाएगा किसकी, जब n पर लिमिट लग रही होगी, यहाँ पर h पर लिमिट लग रही है। देखिए, एक सूत्र था हमारा NH बराबर b माइनस ए, ये फॉर्मूला था, ये याद करना है आपको। तो अगर 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 a का वैल्यू 0 हो जाए, a का वैल्यू 0 हो जाए और b का वैल्यू कितना हो जाए, b का वैल्यू कितना हो जाए, b का वैल्यू 1 हो जाए, तो a का वैल्यू अगर 0 हो जाए, b का वैल्यू 1 हो जाए, तो यहाँ पर NH बराबर हमको 1 माइनस 0, यानी कि NH का वैल्यू 1 मिल जाएगा। इस तरीके से h बराबर 1/n, एक हमारे पास रिलेशन आ जाएगा कि h 1/, और n बराबर 1/h भी एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर a का वैल्यू 0 हो जाए, b का वैल्यू 1 हो जाए, तो हम कह सकते हैं h बराबर 1/n, इस तरीके से। तो ये हमने लिख दिया h बराबर 1/n, n बराबर, इसको भी अगर इसको इधर ट्रांसफर कर दें, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, तो n बराबर 1/h भी हम लिख सकते हैं। देखिए, ये क्या वाला बात बताएंगे। देखिए, अब क्या होगा सूत्र हमारे पास कि अगर 0 से 1, देख क्या किया हमने, a का वैल्यू 0 पुट किया, b का वैल्यू 1 पुट किया, तो 0 से 1 हो गया हमारा, a की जगह 0 आ गया, b की जगह पे 1 आ गया। fx dx बराबर लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स h, ठीक है। एफ ऑफ आर एच, भाई एफ ऑफ आर एच आ गया, ये ए कहां गया, ये ए का वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया ना, तो ये हो गया 0, सिर्फ आर एच तो बता, तो एफ ऑफ आर एच होता है, एफ ऑफ आर एच आ गया, ठीक है। अब देखिए, एक बात देखिए h जो है हमारा वो बराबर है, h जो है हमारा वो बराबर है 1/n की, तो 1/n हमने इसमें पुट कर दिया, ठीक है। क्या किया हमने, h की जगह पे 1/n पुट कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। लिमिट हमारा 0 से 1 चल रहा है fx dx में, ठीक है। एफ ऑफ आर, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, एफ ऑफ आर है और h की जगह पे 1/n है, तो इसका इंटू करेंगे, r का 1 में करें तो r का 1, r 1 r हो जाता है और n नीचे रह जाएगा, तो r/n हम इस तरीके से कह सकते हैं। बस हमने क्या किया है, ये आपको याद रखना है कि a का वैल्यू 0 पुट करना है और b का वैल्यू 1 पुट करना है, उसके माध्यम से हम इस तरीके के सूत्र पे आ जाते हैं। बस सब भूल जाओ आप, अभी तक जितना पढ़ा है, बस याद क्या रखना है, याद सिर्फ इतना रखना है कि r/n, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो r/n को आपको x कंसीडर करना है और 1/n को dx कंसीडर करना है, और लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी समीशन जो होगा हमारा, उसको हम कंसीडर करेंगे 0 से 1 इंटीग्रेशन। बस करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, फाइंड द लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी ऑफ द सीरीज। देखिए, अगर हम इसको समीशन के फॉर्म में बनाना चाहें, सबसे पहले तो इसमें बोला है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ पर एक बार लिख के यहाँ पर लिमिट लगाना है, इसको एक लाइन लिख लेना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब लिमिट n टेंड्स टू
इन्फिनिटी, सॉरी ये मैं सही से कर देता हूँ, एक सेकेंड, इन्फिनिटी तक जा रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। करिए, अब लिखते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखिए ये अपनी तरफ से करना है, आपको दिया सिर्फ आपको ब्लैक वाला रहेगा, ये ब्लैक क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, ठीक है। इसको मैं समीशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस प्रकार लिख सकता हूँ 1/n प्लस आर एम। अब इसकी अगर हम लिमिट लगाएं तो ये देखिए ध्यान से, आर जो आर चल रहा है 2 3, आर बदल रहा है, बाकी कुछ नहीं बदल रहा है, यानी कि आर का वैल्यू जीरो से नहीं, जीरो से नहीं कितने तक, अगर जीरो से लोगे भाई तो यहाँ पर आर बराबर जीरो होता तो एम चला जाता है, इसका मतलब आर हमारा एक से लिया गया है, तो आर बराबर एक से हमारा एन तक लिया गया है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, अगर हम नीचे से एन कॉमन ले लें, क्या ले लें, अगर हम नीचे से एन कॉमन ले लें, नहीं आ रहा जबरदस्ती कॉमन लेंगे, कैसे लेंगे, एन तक जा रहा है, सॉरी आर बराबर एक से, लीजिए जबरदस्ती कॉमन लीजिए, अगर हम 1/n कॉमन ले लें तो हमारा अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/1 प्लस r/n इंटू एम, ये बचेगा हमारे पास। ध्यान से देखिए, तो 1/n को हमें क्या लिखना है, 1/n को हमें लिखना है dx, r/n को हमें क्या लिखना है x, ठीक है। आगे देखते हैं बस, और इस वाली चीज को 0 से 1 हमारी लिमिट लग रही होगी, इसको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी को हम इस प्रकार इस वाली चीज को बदल सकते हैं, ठीक है। बदलते हैं भाई, इस वाली चीज को बदलना है तो लगा दीजिए ये वाला, और 0 से 1 तक जाएगा, ये वाला हो गया, देखिए समीशन और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी को चेंज किया है 0 से 1 में समाकलन में। उसके बाद 1/n को क्या बोल सकते हैं, 1/n को हम dx बोल सकते हैं, तो dx हमेशा हमारा पीछे होता है, 1/1 प्लस r/n, ठीक है, 1/1 प्लस r/n को हम क्या बोल सकते हैं, r/n को हमको x कंसीडर करना है, ध्यान से देखिए x, तो mx आ जाएगा यहाँ पर, तो mx आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इसका इंटीग्रेशन आप सब लोग जानते हैं कि लॉग होता है, लॉग जो नीचे दिया गया है 1 प्लस एम एक्स, बस x के आगे जो होता है कोफिशिएंट वो नीचे आ जाता है m, प्लस ही नहीं आएगा, प्लस ही नहीं आएगा क्योंकि इसमें वो चल रहा है ना, देखिए लिमिट चल रहा है 0 से 1, तो 0 से 1 लिमिट लग रहा है, ठीक है। आप लिमिट लगाइए, एक यहाँ पर रखिए, एक यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर log 1 प्लस एम, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट अपॉन एम, माइनस लोअर लिमिट इसमें 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ log 1 बचेगा, log 1 बचेगा। तो इस तरीके से हम जानते हैं log m माइनस एम क्या होता है, यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर देखिए log m माइनस एन क्या होता है, log m बटे n होता है, तो 1 प्लस एम बटे 1 आ जाएगा ये वाला, और नीचे m चल रहा है, तो एक का तो कोई अर्थ ही नहीं होता है, एक का तो कोई अर्थ ही नहीं होता है, तो log वही सेम रहेगा, log 1 प्लस m बटे m। इस तरीके से अपने क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको फिर से ट्राई करना है। देखिए अगर इसकी जगह, इसी सेम क्वेश्चन की जगह मैं कर देता, क्या कर देता, मैं इसको इरेज करके लिख ही देता हूँ, आपको सॉल्व करना है भाई। देखिए 1/n+1, 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3, और इस तरीके से हमारा चल रहा है 1/2n तक। तो इसका हमें फाइंड करना है लिमिट सीरीज के फॉर्म में, ठीक है। कैसे करेंगे और किसके यूज से करेंगे आप जानते हैं, इसका यूज हम योगफल की सीमा के रूप में समाकलन के माध्यम से, निश्चित समाकलन के माध्यम से हम करेंगे, ठीक है। करते हैं, नहीं आपको करना है, ये तो मैं छोड़, मैं नहीं करा रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके से हम कर लेंगे इसको। क्या क्या करेंगे, समीशन किसको मानेंगे, देखिए इसको आप हिंट दे देता हूं मैं, 2n को तोड़ेंगे n प्लस n में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ इधर वाला नंबर बदल रहा है, इधर वाला नंबर बदल रहा है, तो आपको क्या करना है, इधर वाला नंबर बदल रहा है, आप देख सकते हैं इधर वाला नंबर बदल रहा है, तो n प्लस r के रूप में समीशन के फॉर्म में कंसीडर करेंगे, उस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है, समीशन में बना के दे देता हूँ आपके लिए। समीशन बनेगा 1/n प्लस r, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से आप देखिए मैं बताता हूँ, n अगर कॉमन लें तो 1/n बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा 1/1 प्लस r/n, और मैंने क्या बताया 1/n को आप मानेंगे dx, इस वाली चीज को ये समीशन लगा इसको मानेंगे समाकलन, 0 से 1 जाता है, और 1/rn को आप मानेंगे x, ठीक है। तो इसको आप log 1 प्लस एक्स के माध्यम से कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स, इसका लिमिट लगा देंगे, जो भी लिमिट चल रहा है 0 से वो लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करने हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको। कैसा लगा आपको आज का सेशन, आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना जो रेमन इंटीग्रल है उसके साथ।
बाय बाय, टेक केयर।